नैतिक व्यक्ति कहेगा अच्छा सपना देखो, साधु बनो, असाधु ना बनो। धार्मिक आदमी कहेगा सपने सब सपने हैं, चाहे तुम चोर बनो सपने में और चाहे साधु बनो, क्या फर्क है? सुबह जाग के पता चलेगा दोनों झूठे थे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति कहता है अब जागो, सपने कब तक बदलते रहोगे? ऐसे ही हम सपने बदलते रहे, एक सपने से थक जाते हैं तो विपरीत सपना देखने लगते। रोज हो रहा है ऐसा। जब तक मन की इस अवस्था को तुम ठीक से ख्याल में ना लोगे, जागोगे नहीं। एक आदमी बहुत भोजन करता है तो ऊब जाता है, फिर भोजन से कष्ट होने लगता है, सुख तो मिलता नहीं, बहुत करने से कष्ट होने लगता है। जब कष्ट होने लगता है तो उपवास की सोचने लगता है। एक अति से दूसरी अति पर चले। जब कष्ट बहुत होने लगा तो आदमी सोचता है उपवास कर लूं। और मेरे अनुभव में ऐसा आया कि भोजन कम करना ज्यादा कठिन है, भोजन ना करना ज्यादा आसान है। मैंने अनेक लोगों को देखा, उनसे अगर कहो कि थोड़ा सम्यक भोजन करो, इतना मत करो, आधा कर दो, वो कहते हैं ये कठिन है। आप कहो तो बिल्कुल बंद कर दें। अति पर जाना मन को आसान है, मध्य में आना मन को कठिन है। निश्चित ही जब खूब दुख भोग लिया जाता, भोजन करके पेट में दर्द है और सिर भारी है और दिन में आलस्य छाया रहता और प्रतिभा में निखार नहीं रह गया, सब धुंधला धुंधला हो गया, अंधेरा अंधेरा, और शरीर बेढब हुआ जाता, शरीर सौंदर्य खोए देता और जिंदगी एक बोझ रूप मालूम होने लगी, तो तुम जल्दी से उपवास का सोचने लगते। चले उर्ली कांचन, उपवास कर लें, और तुम्हें उपवास करने वाले, करवाने वाले मिल जाते। मगर तुम्हारे जीवन की दशा को कोई नहीं समझता कि अड़चन कहां है। तुम उपवास कर लोगे कितने दिन? कोई जीवन भर उपवास कर सकता है? 10-5 दिन उपवास करके घर आओगे, फिर अति पर पहुंच जाओगे, क्योंकि 10-5 दिन जब उपवास किया तो भोजन ही भोजन का सोचोगे, और करोगे क्या? उपवासी आदमी भोजन ही भोजन की सोचता है, और कुछ सोचता ही नहीं। उसके चित्त में एक ही धारा बहती, भोजन भोजन। वो बड़ी योजनाएं बनाता है। देखते ना जैनों के पर्युषण के बाद सोहन इधर बैठी, उससे पूछना, वो अठई करती रही है, 8 दिन क्या सोचती रही। वो 9वें दिन की बात सोचेगी कि 9वां दिन आता है, अभी आया ही जाता है। पर्युषण जैनों के खत्म होते हैं, देखते एकदम सब्जी बाजार में दाम बढ़ जाते सब्जियों के। 8-10 दिन किसी तरह रोक लिया है, बलपूर्वक, हिंसात्मक ढंग से, क्योंकि हिंसा है उपवास। ज्यादा खाना तो हिंसा है ही, उपवास भी हिंसा है। ज्यादा खाने में भी तुम शरीर को सताते हो, इसलिए हिंसा है, और कम खा के भी शरीर को सताते हो, इसलिए हिंसा है। सताते तुम दोनों हालत में हो, तुम्हारी दुष्टता जाती नहीं। कभी धर्म के नाम पर सताते हो, कभी अधर्म के नाम पर सताते हो, मगर सताते तुम निश्चित हो। 8-10 दिन सता लिया, आशा में कि स्वर्ग मिलेगा, लोभ में किसी तरह बांध के 8-10 दिन गुजार लिए। इसलिए जब जैन उपवास करते हैं तो मंदिर में रहते हैं ज्यादा समय, क्योंकि वहां आसानी पड़ती, वहां और भी उन्हीं जैसे दुष्ट अपने को सताए हुए बैठे, उनको देखकर राहत मिलती कि हम कोई अकेले नहीं है, नाव में और बुद्धू भी सवार है। अकेले होने में आदमी को शंका होने लगती, संदेह होने लगता है कि पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूं। उपवासी आदमी को रेस्तरां में जाके बिठा दो तो उससे बड़ी अड़चन होगी, क्योंकि सब लोग भोजन कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भोजन की सुगंधियां उठ रही हैं, नासापुटों को उत्तेजित कर रही हैं, भूख को जगा रही हैं। उपवासी आदमी रेस्तरां में जाकर नहीं बैठता, मंदिर जाता है। वहां भोजन से दुनिया बिल्कुल दूर है, वहां ना भोजन की गंध उठती, ना कोई भोजन करता, ना कोई भोजन लाता। और जितने बैठे हैं वो भी ऐसे उदास मुर्दा, वो भी ऐसी अपने को सताए हुए। वहां आसानी,
फिर वहां धर्म चर्चा चल रही है। धर्म चर्चा का कुल अर्थ इतना होता है कि यहां तुम जो कर रहे हो इसका बड़ा फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परम धाम मिलेगा, वहां परम ऐश्वर्य, सुख ही सुख, कल्प वृक्ष। तो बैठा उपवासी आदमी सोचता है कि थोड़े दिन की बात और है, फिर तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे और जो भी चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे, जैसा चाहिए तब चाहिए उसी क्षण मिलेगा। ऐसे किसी दिन 10-5 दिन धर्म चर्चा सुन के लोभ का विस्तार करके गुजार दिए, फिर इसके बाद तुम एकदम भोजन पे टूटते हो। वो जो 10 दिन का है उसका बदला लोगे ना, उसका बदला कहां जाएगा, वो तो लेना ही पड़ेगा। अब मन 10 दिन भूखा रह रह के उब गया, अब मन कहता है ठीक से खा लो, अब तो ठीक से खा लो, अब 2-4 दिन तो बिल्कुल स्वतंत्रता दे दो। तो जितना उपवास में वजन गिरता है उसके 5-7 दिन के भीतर उतना वजन वापस बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उपवास भूख को भी जगा देता है और शरीर को राजी कर देता है ज्यादा पचाने के लिए। तो शरीर झपट्टा मार देता है, जल्दी पचाने लगता है, जल्दी खाने लगता है, पाचक रस जल्दी छूटते हैं, ज्यादा छूटते हैं। तो तुम देखोगे उपवास में वजन गिर जाएगा, 2-4 दिन में वजन फिर उतना ही हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा भला हो जाए, कम तो नहीं होने वाला। फिर तुम सोचने लगोगे कुछ महीनों के बाद उपवास कर लें। ऐसा मनुष्य का द्वंद्व है। स्त्रियों के पीछे भागते भागते परेशान हो गए, एक दिन तय करते हुए स्त्रियों को छोड़कर जंगल भाग जाएं। ये स्त्री नरक का द्वार है। या पुरुषों के पीछे बहुत ज्यादा सिर फोड़ा फाड़ी हो गई है, सब देख लिया संसार, कुछ रस नहीं पाया, अब सोचते हैं कि अब छोड़ छाड़ दें, इस सब से हट जाएं। मगर अति से दूसरी अति, तो नीति तुम्हें एक अति से दूसरी अति पर ले जाती, क्रांति नहीं हो पाती। अति से मुक्ति में क्रांति है, मध्य में खड़े हो जाने में क्रांति है, संतुलन में क्रांति है, सम्यक्त्व क्रांति है। सम्यक्त्व शब्द को समझो, उसका मतलब है समतुल, ठीक बीच में आ गए। जैसे तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं और कांटा बीच में आ जाता है, न इधर झुके न उधर झुके, न संसार में झुके और न मोक्ष में झुके, मध्य में खड़े हो गए।